काफ़ी कुछ है शहजाद इकबाल साहब जो चल रहा है और साइमल्टेनियसली जिसके ऊपर बात होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम पीटीआई's इंटरनल रिफ्ट, जो पीटीआई के अंदरूनी मामला चल रहे हैं, रोज़ाना एक नई अपडेट होती है, एक नया मामला है जो डिस्कस हो रहा होता है। अभी हम देख रहे हैं कि शिबली फराज जो हैं उनका ये कहना है कि वो 3-4 लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। दूसरी तरफ वो 3-4 लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल, अली जैदी। ये अचानक से कैसे फोर पे आ गए? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखें, पार्टी जितना भी डिनाई करे कि कोई रिफ्ट नहीं है और कोई ग्रुप्स नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से बात मानने वाली है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 2 चैलेंजेस हैं। एक तो जो लोग इस वक्त पार्टी में हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें शहरियार आफरीदी हैं, शंदाना गुलजार साहबा हैं और दीगर रहनुमा है, वो पार्टी लीडरशिप पे तनकीद कर रहे हैं कि जो एक्सेस है वो सिर्फ इन लोगों का है खान साहब के पास। अभी आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब, उन्होंने भी कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है और उनकी जो शिकायत है पार्टी लीडरशिप से वो ये है कि जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए या जो प्रोटेस्ट हमें करने चाहिए थे वो पार्टी नहीं कर रही, उसमें पार्टी नाकाम हुई है। तो एक तो ये ग्रुप है। अभी मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि क्या उनके शिकवे शिकायत दुरुस्त है या गलत है, लेकिन एक ये ग्रुप है। अच्छा, ये जो आपने बात की फवाद चौधरी, अली जैदी साहब या इमरान इस्माइल साहब, ये आपको पता है कि पार्टी छोड़ के जा चुके थे, लेकिन अब वक्त काफी गुजर चुका है। वो जो हालात उस वक्त थे, जो सख्ती नजर आ रही थी 9 मई के बाद, अब उतनी ज्यादा नहीं है। 8 फरवरी के बाद हालात काफी हद तक बदल चुके हैं और आपने देखा है कि जो लोग पार्लियामेंट में है, चाहे उनकी माजी में वाबस्तगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही हो या इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बड़े करीब रहे हो, वो भी अब आके खुल के इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे, वो अब एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हम इस पार्टी में वापस कैसे आए। अब मसला ये है कि जिन लोगों ने जगह ले ली है उनको आने नहीं दे रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मुझे इस वक्त नजर आ रही है इनकी, वो ये है कि इस लीडरशिप पर अटैक करें जो पीटीआई की इस वक्त है और वही इल्जाम लगाएं इनके ऊपर कि ये उतनी मेहनत नहीं कर रहे कि इमरान खान को बाहर निकाल दें। उनके पास वो सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे इमरान खान बाहर आ सकते हैं और हम वो वैक्यूम दोबारा फिल कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने सुना है फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि परवेज इलाही हो या शाह महमूद कुरैशी साहब हो, वही अब पार्टी को इस मसले से निकाल सकते हैं या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इंगेज कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। या फिर अगर ग्रैंड अलायंस बनाना है एक उन पार्टियों का जो इस वक्त ऑपोजिशन में, उनके साथ भी अगर राब्ते करने हैं, तो उनका ये क्लेम है कि ये जो लोग हैं इस वक्त ये इस काबिल नहीं है, उनके कद इतने बड़े नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन रस्साकशी तो है। देखिए, एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम इन्होंने फिल किया है, ये वापस जगह देना चाहेंगे नहीं। और आज जो इत्तलात सामने आई है कि अभी कमेटी बनाई है और इसका फैसला उसी वक्त होगा जब इमरान खान बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि क्या जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि अनकरीब इनकी वापसी तो नहीं होनी है। अच्छा शहजाद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक ये जो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द कोर पीटीआई और हमने जो छोड़ा, जैसा फवाद चौधरी साहब डिफरेंट इंटरव्यूज में आपके पास ही मौजूद थे, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपकी रीडिंग क्या रही। वो ये कह रहे हैं कि वर्सेस दिस न्यू लीडरशिप कि ये नए लोग हैं और ये उस तरह से कोर पीटीआई नहीं है। तो इनके पास क्या फॉर्मूला है जल्दी जेल से बाहर निकालने का बानी पीटीआई को? देखिए, जो फॉर्मूला वो बता रहे थे वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही साहब जैसे लोग जो हैं वो अगर इंगेज करें फजल रहमान के साथ, महमूद खान अचकजई के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का ग्रुप बन सकता है। और फिर अगर आगे जाके एस्टैब्लिशमेंट से बात होती है तो फिर वो इन लोगों के बस की बात नहीं जो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसमें सीनियर लोगों को रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो उनसे जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रही हैं, मैं बार बार एक चीज़ पर इंसिस्ट कर रहा था कि देखें, हमें पता है कि ये लड़ाई किसके दरमियान है। ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। इमरान खान जेल में बैठ के अगर फौजी क़यादत का नाम लेके तनकीद करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है एंगेजमेंट के दरवाजे उस तरह तो खुलने नहीं है। दूसरी तरफ अगर ISPR की तरफ से बाकायदा ये कहा जाएगा कि जब तक सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी 9 मई के वाक़यात की, तब तक कोई एंगेजमेंट हो नहीं सकती। तो देखें, ये जो इस वक्त एक डेडलॉक है, उसको अगर ख़त्म करना है तो उसको तो इमरान खान नहीं ख़त्म करना है। अब इसमें निगोशिएशन गौहर साहब कर रहे हों या परवेज इलाही साहब कर रहे हों, इट विल नॉट मैटर जब तक इमरान खान अपना जहन नहीं बदलते। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें सर। कल बड़ा ज़बरदस्त आपने ये फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया, वेरी कम्प्रीहेंसिव एंड एक डिटेल में था, बड़ी अच्छी आपकी क्वेश्चनिंग थी। आई मस्ट से सर अभी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस पे ये जो फवाद चौधरी साहब वो कल भी कह रहे थे, आज मैं उनके 2-3 इंटरव्यूज़ देख रहा था सारी चीज़ों को, वो ये समझते हैं कि उनके पास स्ट्रेटजी है और वो खान साहब को बाहर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब, नो ऑफेंसेस टू हिम, पॉलिटिशियन है, आई होप ही विल टेक इन ए पॉजिटिव साइड, कि ये तो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे,
ये तो उनके लॉ मिनिस्टर थे जहाँ से क्राइसिस शुरू हुआ, जिस दिन इन्होंने ये मोशन पेश की थी कि सारे ये जो हैं MNAs जो हैं ये फॉरेन एजेंट हैं, इन्होंने बाहर से स्पॉन्सर्ड इनकी तहरीक एतमाद है, तो इन्होंने मोशन पास करवाई जिस पर रिजेक्शन हुई उनकी, कासिम सूरी साहब ने की, फिर हुकूमत तोड़ी गई, फिर इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़े दिए। और आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब का एक आया था वीडियो या ऑडियो आया था, उन्होंने कहा जनाब ये फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने सारी पंजाब हुकूमत हमारी तोड़वाई थी। सो फवाद चौधरी साहब तो इस ये प्रॉब्लम का वो हिस्सा रहे हैं। खान साहब अगर वहाँ तक पहुँचे हैं जेल तक, तो ये तो बड़े करीबी एडवाइज़र थे। इनको लास्ट टाइम हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं आमिर मतीन साहब और कुछ और लोग मिले, तो खान साहब के तो सबसे ज़्यादा क्लोज एडवाइज़र यही थे, जिसके बाद ये सारी मार धाड़, फिर ये सारे हंगामे, फिर अग्रेसिव उनकी अप्रोच। तो ये आज अपने आप को कैसे कहते हैं चौधरी साहब कि मैं खान साहब को बाहर निकाल सकता हूँ, मतलब जेल तक ले जाने में भी वही वाली बात कि चौधरी साहब के मशवरे शामिल थे। क्लासा साहब इसमें देखें, या तो चौधरी साहब के मशवरे थे या जो भी हॉक्स थे पार्टी में, और इंक्लूडिंग इमरान खान हिमसेल्फ। इस वक्त आज अगर इमरान खान जेल में है तो उसकी जिम्मेदारी गौहर अली खान पे तो नहीं आती, वो उमर अयूब पे तो नहीं आती, या जो इस वक्त लीडरशिप आपको नजर आई उन पे तो नहीं आती। जिन वाकयात का आपने जिक्र किया, जिन स्ट्रेटजीज का जिक्र आपने किया, उस वजह से ही आज इमरान खान जेल में है। अच्छा, हम तो यहाँ बैठ के इसको इस तरीके से असेस करते हैं क्लासरा साहब कि ये फैसले गलत थे और पार्टी के हक में साबित नहीं हुए, क्योंकि ना खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, ना पंजाब में 1 साल तक इलेक्शन हुआ, तो जो गेंद हासिल करना चाहते थे वो हिकमत अमली से वो उनको मिले नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब से अगर आप आज पूछेंगे तो वो दिफा करते हैं, वो कहते हैं अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो 2 बेहतरीन फैसले लिए थे उसमें एक कौमी असम्बली से इस्तीफे का था और दूसरा 2 असम्बलियां तोड़ने का था, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमने अपना वोट बैंक बचाया आज भी और जो आज अवाम में हम पॉपुलर हैं वो उसी 2 फैसले की वजह से है। अगर PDM की 18 महीने की हुकूमत में हम असेंबली में बैठ के ऑपोजिशन करते रहते तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये उनका नुक्ता नजर है, वो समझते हैं कि उन्होंने पार्टी को फायदा पहुंचाया। लेकिन मैं इसको ऐसे असेस करते हैं कि शायद एंगेजमेंट जो जरूरी होती है सियासत तो फिर चौधरी साहब अगर उसको उन फैसलों को ठीक समझते हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, दिफा करते हैं, हमेशा सुना भी है, तो फिर खड़े रहते सर उन फैसलों के साथ। फिर फैसलों के कंसिक्वेंसेस जो थे, अच्छे थे, बुरे थे, नेक थे, बद थे, बहुत सारे लोग खड़े, इमरान खान साहब भी खड़े रहे उन फैसलों के साथ और पार्टी के लोग भी खड़े रहे, वो जेलों में भी बैठे, उमर सरफराज चीमा साहब भी खड़े रहे, वो उसको सनम जवेद साहबा का भी कहते हैं, आलिया हमजा साहबा के भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो फिर चौधरी साहब खड़े रहते, ये तो फैसले साजी में शरीक थे और उन्हें नज़र आ रहा था इस तरह बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो फिर फ़ायदे के वक्त तो फिर उनको रहना चाहिए था। फिर दबाव आया तो चौधरी साहब तो पार्टी छोड़ गए, चले गए, तो फिर तो उनका नहीं बनता कोई दिफा करें अपने उस फैसले का, या तो खड़े रहते वहाँ पर। रऊफ साहब, इसीलिए कल इंटरव्यू में जब बार बार ये बात हो रही थी कि रऊफ हसन साहब हो, उनकी क्या कुर्बानियाँ हैं, हामिद खान की क्या कुर्बानियाँ हैं, या उमर अयूब साहब की क्या कुर्बानियाँ, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें आप पार्टी का फेस थे, असद उमर पार्टी का फेस थे, इमरान इस्माइल पार्टी का फेस थे। आप लोगों का मवाजना मुश्किलात का इन लोगों से नहीं होता जो लोग इस वक्त पार्टी लीडरशिप में है। आप लोगों का मवाजना अगर होगा तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा, एजाज चौधरी साहब से होगा, महमूद खान साहब से होगा, उमर चीमा साहब से होगा जो आज भी जेल में, आलिया हमजा जेल में है, क्योंकि आप लोग पार्टी के फेस थे, ये लोग भी पार्टी के फेस थे। वो 1 साल से जेल में है, लेकिन आप कहते हैं कि हमने उस वक्त मुश्किलात पड़ी तो खान साहब ने कहा कि पार्टी छोड़ दो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली खान साहब ने, मैंने ये पूछा भी उनसे कि खान साहब ने अगर आपको कहा कि पार्टी छोड़ दें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी कह देते पार्टी छोड़ दे, बाद में आपको वापस ले लेंगे। तो अब ये कुछ ऐसे तदाद है जो उसी वक्त पता चलेगा जब इमरान खान साहब एक इस हवाले से कोई पॉलिसी देंगे। फिलहाल तो हमें ये जो खबरें मिलती है वो यही है कि वो नहीं चाहते कि पुराने लोग इस वक्त वापस में आए, या जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है वो एक रुकावट बनी हुई है उनके लिए। तो अब जब खान साहब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा कि पुराने लोगों को एक्सेप्ट दोबारा किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल लगता है।